साल 2026। अफगानिस्तान के मध्य पहाड़ी इलाकों में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। बर्फीली हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऐसी आवाज़ें पैदा कर रही थीं जैसे प्रकृति खुद चीख रही हो। दिन का समय था, लेकिन आसमान में सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ की चादर फैली हुई थी और तापमान -50 डिग्री तक पहुंच चुका था। यह दुनिया के उन इलाकों में से एक था जहां इंसान का जिंदा रहना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा मौजूद थी। एक ऐसी गुफा जिसके अंदर 20 लोग कई दिनों तक जिंदा रहे। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं, बल्कि डर, भूख, उम्मीद और इंसानी हिम्मत की एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अफगानिस्तान के हज़ारा इलाकों में सर्दियां हमेशा से बेहद खतरनाक रही हैं। यहाँ के लोग बर्फ़, गरीबी और अकेलेपन के साथ जीना सीख चुके हैं। लेकिन उस साल कुछ अलग था। बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही थी। रास्ते बंद हो चुके थे। छोटे गांव दुनिया से कटने लगे थे। इसी दौरान 20 लोगों का एक छोटा काफिला पहाड़ी रास्ते से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। उस काफिले में औरतें थीं, छोटे बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग थे और कुछ जवान लोग भी। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक मौसम बदलने लगा। पहाड़ों के ऊपर काले बादल छा गए, तेज़ हवाएं चलने लगी और फिर एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज़ थी कि लोगों को एक दूसरे का चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ़ उनके चेहरों को काट रही थी। सांस लेना मुश्किल हो चुका था। बच्चे रोने लगे और धीरे धीरे पूरा काफिला रास्ता भटक गया। पहाड़ों में रास्ता भटक जाना अक्सर मौत के बराबर माना जाता है, क्योंकि वहाँ ना मदद पहुँच सकती है और न ही इंसान ज़्यादा देर खुले आसमान के नीचे ज़िंदा रह सकता है। इसी डरावने माहौल में एक बुज़ुर्ग आदमी की नज़र दूर एक काले साए पर पड़ी। वह एक गुफा थी। सभी लोग अपनी बची हुई ताकत के साथ उस गुफा की तरफ भागे। बर्फ़ अब उनके घुटनों तक पहुँच चुकी थी। काफ़ी मुश्किल के बाद वे सभी गुफा के अंदर पहुँच गए, लेकिन अंदर का नज़ारा भी कम डरावना नहीं था। गुफा बहुत गहरी थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवा अंदर तक महसूस हो रही थी। फिर भी बाहर के तूफान से यह जगह कहीं ज़्यादा सुरक्षित थी। सभी लोग एक दूसरे के पास बैठ गए। कुछ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए लगातार दुआ कर रही थी। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम सुबह तक जिंदा रह पाएंगे? पहली रात सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। गुफा के अंदर अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई चल रहा हो और कभी ऐसा महसूस होता जैसे गुफा खुद सांस ले रही हो। लेकिन असली खतरा ठंड थी। -50 डिग्री में इंसान का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। पहले हाथ पैर सुन्न होते हैं, फिर शरीर कांपना बंद कर देता है और आखिर में इंसान गहरी नींद जैसी हालत में चला जाता है, जिसके बाद अक्सर वो कभी नहीं उठता। काफिले के लोगों को पता था कि अगर वे सो गए तो शायद हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जागते रहने की कोशिश शुरू की। एक जवान लड़का गुफा के अंदर सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। काफ़ी देर बाद उसे कुछ लकड़ी के छोटे टुकड़े मिले। उसने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। कई बार नाकामी मिली, लेकिन आखिरकार एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई। वह आग छोटी थी, लेकिन उस समय उन 20 लोगों के लिए वही जिंदगी थी। आग जलते ही सभी के चेहरों पर उम्मीद की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। बाहर तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। हवा की डरावनी आवाज़ें पूरी गुफा में गूंज रही थीं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। पहला दिन, फिर दूसरा दिन। खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। लोग बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे थे। कुछ बच्चों को तेज बुखार आने लगा। एक बुजुर्ग आदमी लगातार प्रार्थना कर रहा था, जबकि एक जवान बार बार बाहर जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम लौट आता, क्योंकि बाहर सिर्फ सफ़ेद मौत फैली हुई थी। तीसरे दिन हालात और ख़राब हो गए। भूख ने सबको कमज़ोर कर दिया था। लोगों की आवाज़ें धीमी पड़ने लगीं, बातचीत बंद होने लगी और गुफा में एक अजीब खामोशी फैल गई। ठंड सिर्फ इंसान की ताकत नहीं छीनती, बल्कि उसकी उम्मीद भी ख़त्म करने लगती है। इसी दौरान गुफा के अंदर एक अजीब घटना हुई। रात के समय एक बच्चे ने कहा कि उसने अंधेरे में किसी को खड़ा देखा है।
पहले सभी ने इसे बच्चे का डर समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे लोगों ने भी अजीब आवाज़ें सुननी शुरू कर दी। कुछ लोग डर गए। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में सदियों से ऐसी कहानियाँ मशहूर हैं कि कुछ गुफाओं में रहस्यमयी ताकतें रहती हैं। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ हवा की आवाज़ है, लेकिन जब इंसान मौत के करीब होता है तो हर परछाई डरावनी लगने लगती है। चौथे दिन एक जवान लड़के ने फैसला किया कि वह मदद ढूंढने बाहर जाएगा। सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि बाहर जाना मतलब लगभग मौत को बुलाना था। लेकिन वो जानता था कि अगर कोई मदद लेने नहीं गया तो शायद सभी लोग धीरे धीरे मर जाएंगे। उसने खुद को मोटी चादर में लपेटा और गुफा से बाहर निकल गया। बाहर तूफान अब भी जारी था। कुछ ही पलों में वह सफ़ेद बर्फ के बीच गायब हो गया। गुफा के अंदर बैठे लोग चुपचाप इंतज़ार करते रहे। मिनट बीत गए, फिर घंटे, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। अब डर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। बच्चों के चेहरे पीले पड़ने लगे थे, लोगों के हाथ नीले होने लगे थे। लेकिन उन्हीं मुश्किल पलों में एक औरत ने सबको हिम्मत देना शुरू किया। वह बच्चों को कहानियाँ सुनाती, लोगों को जागते रहने के लिए मजबूर करती और बार बार कहती, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। इंसानी इतिहास में सर्वाइवल की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उम्मीद ही रही है। पांचवें दिन तूफान थोड़ा कम हुआ। एक जवान लड़का सावधानी से बाहर निकला। उसने पहली बार सूरज की हल्की रोशनी देखी, लेकिन बाहर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। रास्ते पूरी तरह गायब हो चुके थे और जो जवान मदद लेने गया था उसका कोई निशान नहीं मिला। अब गुफा के अंदर मौजूद लोग पूरी तरह कमज़ोर हो चुके थे। खाना ख़त्म हो चुका था, सिर्फ ठंड और इंतज़ार बाकी था। कुछ लोग अब उम्मीद खोने लगे थे, लेकिन तभी दूर से एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर आवाज़ें साफ होने लगीं। वह इंसानों की आवाज़ थी, रेस्क्यू टीम। करीबी गांव के लोगों ने जब काफिले को लापता पाया तो उन्होंने तलाश शुरू की। कई दिनों तक तूफान की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आखिरकार उन्हें उस गुफा का पता चल गया। जब रेस्क्यू टीम गुफा के अंदर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर सभी हैरान रह गए। 20 लोग भूख, डर और -50 डिग्री की ठंड के बावजूद अब भी जिंदा थे। कुछ लोग बेहोश थे, कुछ बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वे जिंदा थे। रेस्क्यू टीम के लोग भी ये देखकर हैरान थे कि इतनी भयानक ठंड में कोई इतने दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है। बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि गुफा के अंदर का तापमान बाहर से थोड़ा बेहतर था। आग की मामूली गर्मी और लोगों का एक दूसरे के पास बैठना उनकी जान बचाने की वजह बना। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा कुछ और था। वह जवान जो मदद लेने बाहर गया था, वह कभी वापस नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि वह बर्फीले तूफान में खो गया, जबकि कुछ स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि पहाड़ों ने उसे अपने अंदर छिपा लिया। अफ़गानिस्तान के पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। हर साल यहाँ लोग बर्फीले तूफानों में लापता हो जाते हैं। कई गांव महीनों तक दुनिया से कटे रहते हैं, लेकिन उन 20 लोगों की कहानी आज भी इंसानी हिम्मत की मिसाल मानी जाती है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था तब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उम्मीद उसे असंभव हालात में भी ज़िंदा रहने की ताकत देती है। और शायद यही वजह है कि आज भी उस बर्फीली गुफा का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है।